हेलो स्टूडेंट्स, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन और इसके यौगिक, इस चैप्टर का 7वां क्लास है। आज के इस क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। इसके साथ साथ हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या है और एरोमेटिक कंपाउंड के विषय में विस्तार पूर्वक महत्वपूर्ण जानकारी ग्रहण करेंगे। आइए देखते हैं आज का जो क्लास है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन के विषय में जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कहां से प्राप्त होता है। तो हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम, ध्यान दीजिएगा, कहां से प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन? तो पेट्रोलियम से, तथा हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? तो कोयले को गर्म करके हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। अब सवाल उठता है कि कोयला कैसे बनता है, कोयला कैसे प्राप्त होता है? तो पेड़ पौधों के लाखों करोड़ों वर्ष गहरे जमीन के नीचे दब जाने से ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्रिया करके उस पेड़ पौधे का रूपांतरण किसमें होता है? कोयला में होता है। जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उससे कोयला बनता है, और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उससे पेट्रोलियम पदार्थ बनता है। और पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है? पेट्रोल, डीजल, किरोसिन और बहुत सारी इससे आवश्यक पदार्थ जुड़ी हुई है जो हमें प्राप्त होती है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम से तथा हवा की अनुपस्थिति में, एब्सेंस इन एयर, कोयले को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन के विषय में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी है ना। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, उससे जो उसका डेरिवेटिव है, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सारी बातों सभी के विषय में विस्तार पूर्वक सारी बातों को हम लोगों ने सीखा। अब आइए कि हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुणों में बदलाव प्रत्येक श्रेणी में उपस्थित छोटे सरलतम यौगिक, सबसे छोटा से छोटा यौगिकों से बड़े यौगिकों तक नियमित रूप से होता है। किस प्रकार से होता है? तो आइए जरा देखें कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, हम लोग इसका सूत्र भी देखे थे, CH4 C2H5 C2H6 C3H8 C4H10, ये सब जो है वो गैसीय अवस्था में होता है, गैस के रूप में प्रकृति में विद्यमान है। 4 तक तो हम लोगों ने देख लिया कि C1 से लेकर C4 तक जो है हाइड्रोकार्बन वो गैसीय रूप में होता है। ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाएगा है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? गैस, द्रव, ठोस या इनमें से कोई नहीं? आपको जवाब देना है कि ये गैसीय फॉर्म में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। अगला है कि कार्बन संख्या 5 से C5 से C17 तक, एल्केन का C5 से लेके 17 तक, जैसे पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन है ना, मोनोडेकेन, डाइडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन है ना, हेक्साडेकेन, सेप्टाडेकेन, ये जो है वो किस स्थिति में होता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद कार्बन का संख्या जो 18 है या उससे ऊपर के एल्केन है वो ठोस अवस्था में
पाया जाता है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, जानकारी ग्रहण करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अब आगे हम लोग देखेंगे देख लीजिए कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, खाना पकाने में घर में करते हैं, ईंधन के रूप में हर रसोई घर में आपको मिल जाएगा, है ना। इसी को शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये किसका बना होता है, तो प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप है ना, लिक्विफाइड रूप है, लिक्विफाइड स्टेट है, जिसका की उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में भोजन बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद जो पेट्रोल है, कार्बन संख्या 6 से, है ना, और 6 से 8 तक के जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन है। C6 से C8 तक के जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, उससे पेट्रोल प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिहाज से, कि पेट्रोल जो हमें प्राप्त होता है वो कार्बन 6 से कार्बन 8 के जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं उससे प्राप्त होता है। अब उसी में देखिए कि केरोसिन, मिट्टी का तेल, है ना, जिसका इस्तेमाल कुछ मशीन चलाने में, दीपक जलाने में किया जाता है। ये जो केरोसिन हमें प्राप्त होता है वो C11 से C15 के संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन 11 से कार्बन 15 तक के जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उससे हमें केरोसिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, केरोसिन प्राप्त होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। महानगरों में जो मोटर कार और बसें वगैरह जो चलती है वो CNG गैस से ही चलती है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से चलती है। और ये जो गैस किसका बना होता है, तो 80%, क्या लिखा, 80% CH4 यानी 80% मेथेन से बना होता है। इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि हाइड्रोकार्बन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कौन से कार्बन का संख्या तक में वो किस स्टेज में रहता है ना, गैसीय स्टेज, लिक्विफाइड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में रहता है, उसके विषय में जानकारी लिया। अब एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन और CNG कौन सा हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना है, ये इन सब चीजों की जानकारी हम लोगों ने ग्रहण किया। अब देखिए आगे क्या है, आगे जो है अब हम लोग पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजनीकरण, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजनीकरण। एल्केन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराई जाती है, एल्केन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराई जाती है, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, दिन में, रात में नहीं होती है ये रासायनिक अभिक्रिया, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, और यह अभिक्रिया हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना। हम लोगों ने क्या देखा कि जब एल्केन की प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, कब, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, तब क्या होता है, एल्केन का जो हाइड्रोजन होता है वो बारी बारी से क्लोरीन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और ये प्रतिस्थापित होने की क्रिया हैलोजनीकरण कहलाता है, हैलोजिनेशन कहलाता है। और हैलोजन
शब्द का जो मतलब होता है इसको X द्वारा डिनोट करते हैं। हैलोजन कहते हैं किसको? क्लोरीन को, आयोडीन को और ब्रोमीन को, है ना। किसको कहते हैं? क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन को हैलोजन कहते हैं। और हैलोजनीकरण यानी हैलोजन को जोड़ना हैलोजनीकरण कहलाता है। एक एल्केन का उदाहरण हम लेते हैं मेथेन को। किसको ले रहे हैं? मेथेन को। Cl2 की प्रतिक्रिया इससे जब कराई जाती है सनलाइट की उपस्थिति में, तब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन इसका विस्थापित कर दिया जाता है ना। H, C, इधर Cl, फिर इधर H और इधर भी H। अब देखिए कि एक Cl और एक H मिलकर के क्या बनाता है? HCl बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहां देखिए कि ये तो मेथेन है और यहां एक हाइड्रोजन विस्थापित करने के बाद क्या बनता है? क्लोरोमेथेन। क्या बनता है? क्लोरोमेथेन बनता है ना। क्या बनता है? क्लोरोमेथेन बनता है। फिर देखिए H है ये। फिर जो है वो Cl2 से अभिक्रिया करता है सनलाइट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ये क्या लिखे हैं? SUN और लाइट, सनलाइट। तो इसमें क्या होता है कि फिर से एक जो है हाइड्रोजन अणु जो है देखिए वो बाहर हो जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। किससे? क्लोरीन के द्वारा। अब देखिए ये Cl, C, ऊपर Cl है ही, ये H और नीचे भी H, यानी एक Cl था अब 2 Cl हो गया, यानी इसको क्या कहेंगे? डाई क्लोरोमेथेन। क्या कहेंगे? डाई क्लोरोमेथेन, है ना। अब देखिए कि इसके बाद डाई क्लोरोमेथेन इस तरह से हम लोग प्राप्त किए थे। और फिर ये Cl2 से अभिक्रिया करता है, काफी समय लगता है। ये हम लोग लिखने में जितना समय लग रहा है उतना समय लगता भी नहीं है और ये रासायनिक अभिक्रिया का संपादन हो जाता है। फिर यहां से देखिए कि एक हाइड्रोजन इससे मुक्त होता है, निकलता है, प्रतिस्थापित होता है क्लोरीन के द्वारा और क्या बनाता है? Cl, C, Cl, Cl और इधर है H। अब प्लस H और Cl बना लेता है। एक ये जो H निकला वो और एक Cl मिला करके HCl बना लेता है। अब देखिए इसमें 3 क्लोरीन है, यानी ट्राई क्लोरोमेथेन। इसी का नाम है क्लोरोफॉर्म। ये बना लेता है। अब देखिए कि Cl, C, Cl, Cl और एक H है। फिर Cl2 से ये प्रतिक्रिया करके सनलाइट के
उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, प्रतिक्रिया करके क्या करता है कि ये भी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है इस क्लोरीन के द्वारा। तो अब जो बनेगा Cl, C, Cl, Cl और ये Cl और इसका एक H और ये Cl मिला करके क्या बनाता है, HCl, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। अब ये हो गया टेट्रा क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। टेट्रा मीन्स 4 होता है, सॉरी, टेट्रा क्लोरोमेथेन, या इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि मेथेन का 4 हाइड्रोजन, एल्केन का 4 हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा विस्थापित कर दिया गया और सब में हाइड्रोजन का जगह किसने ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया, है ना। इसलिए क्लोरीनेशन भी कह सकते हैं, हाइलोजिनेशन भी कह सकते हैं, हाइलोजनीकरण भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इसमें क्या हुआ, ऐड हुआ, हाइड्रोजन जुड़ गया, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है हाइलोजनीकरण, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि हाइलोजनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, क्या बनता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, क्लोरोमेथेन बनता है और ये 4 स्टेप में होता है। बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया है, तुरंत होता है, लेकिन 4 स्टेप में होता है ना। अब आइए आगे हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोगों को प्राप्त करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के विषय में, और वो है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के विषय में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है बेंजीन, और बेंजीन से ही, बेंजीन का ही डेरिवेटिव ही पढ़ा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। बेंजीन एक असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त कहने का मतलब अनसैचुरेटेड है, जितना इसको हाइड्रोजन का संख्या चाहिए उतना नहीं होता है, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जहां बनता है उसी को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहां भी देखिए क्या होता है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेंजीन के बारे में जानेंगे। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है वह C6H6 है ना। अब जरा बेंजीन का संरचना सूत्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो संरचना सूत्र अभी हम लोग जानेंगे, इसको बनाने में, इसको खोजने में आइंस्टीन महोदय, जो केमिस्ट्री के, साइंस के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने अपना नाम भूल गया, अपना बेटा को भूल गया, पत्नी को भूल गया, इतना उन्होंने अध्ययन किया और तब जाकर के बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र उन्हें खोजने में सफलता मिली। इसलिए हम लोग को सीखना है कि कैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर सूत्र लिखा जाता है। तो 6 कार्बन है। सबसे पहले इस तरह से इसको
रख दिए 6 जगह। हम लोग ये भी जानते हैं कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होता है, यानी 2 4। बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए। देख लीजिए, हर जगह हम क्या रख रहे हैं, 4। है ना, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन भी कितना है, 6 है। हाइड्रोजन का एक एक है। अब देखिए ये क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बना लिया। सिंगल बॉन्ड मैंने बना लिया, एकल बंध, डुएट बना लिया, द्वियक बना लिया, है ना, कोई दिक्कत? ये भी देखिए सिंगल बॉन्ड बना लिया, ये डबल बॉन्ड बना रहा है। यहां भी देखिए सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये डबल बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर कर रहा है। यहां भी देखिए सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ना। इस तरह से हम लोग क्या देखें, ध्यान दीजिएगा, C सिंगल बॉन्ड H ऊपर में है, फिर देखिए सिंगल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है C, सिंगल बॉन्ड H, फिर जो है सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, इधर भी H है, यहां भी H है, फिर देखिए सिंगल बॉन्ड है C, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड C, है ना। समझ में आ रहा है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। इसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। और देखिए इस तरह से डबल बॉन्ड है, इस तरह से भी दिखा दीजिएगा, अंडरस्टूड होता है H। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जो डबल बॉन्ड यहां था इस बार यहां दे रहे हैं अल्टरनेट करके, है ना। अब इसी को फिर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, गोल घेर दीजिए ताकि वो डबल बॉन्ड सब जगह है। फिर से एक बार इसको हम लोग अभी देखते हैं, इसको नोट करिएगा, है ना। हम लोगों ने क्या देखा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस है, इस तरह से हम लोग अभी देख रहे थे। इसके बाद ये जो डबल बॉन्ड यहां है इस बार हम यहां दे देते हैं, लेकिन ये करिएगा अल्टरनेट, एक छोड़ करके। इसी को हम लोग, चूंकि ये हर जगह जा सकता है, तो आपको इस तरह से भी बेंजीन का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्या हो गया, संरचना सूत्र किसका, बेंजीन का। बेंजीन का ये क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। इस तरह से बेंजीन का जो संरचना सूत्र है वो इस तरह से लिखा जाता है। फाइनली किसके बदले में, फाइनली किसके बदले में, ये जो अभी हम लोगों ने सीखा था
इसके बदले में, है ना, इसके बदले में हम लोग ये लिखते हैं, ये लिखते हैं और ये लिखते हैं, है ना। ये हुआ बेंजीन का संरचना सूत्र। अब देखते हैं कि बेंजीन का कुछ डेरिवेटिव को देखते हैं कि किस प्रकार से ये अभिक्रिया करता है। ये नाम क्या हो गया सबका, तो बेंजीन, है ना, सब बेंजीन है, टोटल बेंजीन है। बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। आप ये भी लिखेंगे तो बेंजीन, ये भी लिखेंगे बेंजीन, ये भी लिखने का मतलब बेंजीन, और ये इसका पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। अब आइए कि देखते हैं कि बेंजीन किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करती है। देख लीजिए, ये है क्या, बेंजीन, और इसकी प्रतिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। और जब बेंजीन की प्रतिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है, किसके उपस्थिति में, तो कॉन्क H2SO4, है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में जब कराई जाती है, तब क्या होता है, ना, यहां का जो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि यहां क्या है, हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। कौन, HNO3 जो टूटता है वो किस रूप में, OH और इधर NO2, है ना। तो ये फिर क्या करता है, NO2 यहां आकर के जुड़ जाता है, और ये OH और ये H बेंजीन वाला मिल करके जल बना देता है, वाटर बना देता है, जल बना देता है ना। और ये जो बना, इसका नाम हो गया नाइट्रो बेंजीन, है ना। क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। चलिए अब देखते हैं कि बेंजीन का अभिक्रिया H है, ये अब किससे कर गया रिएक्शन, क्लोरीन से, Fe लोहा के प्रेजेंस में, लोहा की उपस्थिति में। अब क्या होता है, ये क्लोरीन इस तरह से होता है, Cl, ये टूटता है ना। यहां से हाइड्रोजन भी क्या करता है, निकल जाता है, और इस तरह से देख लीजिए, Cl यहां एक जुड़ गया, एक Cl और ये H मिल करके क्या बना देता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम है क्लोरो बेंजीन। क्या नाम है, क्लोरो बेंजीन, है ना। अब इसके बाद हम लोग अभी क्या सीखे, ये किसका सूत्र है, बेंजीन का, है ना, बेंजीन है ये। और
ये क्या सीखे? नाइट्रो बेंजीन, है ना? क्या सीखा? नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद ये क्या है? तो क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? तो क्लोरोबेंजीन। इसके बाद यहां पर अगर OH है तो ये फिनॉल है। क्या है? फिनॉल है। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे, है ना, ये NO2 लिख देंगे तो नाइट्रोबेंजीन हो गया। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी क्लोरोबेंजीन है। अगर यहां OH है तो ये फिनॉल हो गया। और इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। हर तरह से आप सीख लीजिए। ये बेंजीन हो गया, है ना? बेंजीन दोनों है, नाइट्रोबेंजीन दोनों है, क्लोरोबेंजीन दोनों है और फिनॉल भी दोनों है। तो इस तरह से किसी भी तरह से आप में कोई परेशानी ना हो समझने में, हर तरह से आप समझ लीजिए, हर तरह से सीख लीजिए, है ना? आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हाइड्रोकार्बन और उससे जुड़ी प्रमुख बातें, हैलोजनीकरण क्या है इसके विषय में सीखा, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के विषय में जाना कि बेंजीन का संरचना सूत्र और बेंजीन का जो रिएक्शन किस प्रकार से नाइट्रोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, फिनॉल का सूत्र देखा, है ना? उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किस प्रकार से एरोमेटिक्स में लिखा जाता है, ये सब सारी जानकारी हम लोगों ने ग्रहण किया, है ना? आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।